कहीं गिर जाओ तो चिंता मत करना, फिर से खड़े होना है, फिर से उठ के चलना है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन प्रभु का नाम हमारे जीवन में सदा बना रहना चाहिए। हम गिर जाएं, शैतान को खुश मत होने देना, फिर से उठ जाओ, चलो। और शैतान तूने गिराया, मैं उठूंगा, चलूंगा, और चलूंगा ही नहीं, मैं दौड़ूंगा भी, दौड़ूंगा नहीं, मैं उड़ूंगा भी। लेकिन जय किसकी है? जय किसकी है? जो से बोले जय किसकी? और पूरा बोलो हालेलुया। यही तो बात है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जय किसकी है? सब लोग जय किसकी है? यीशु मसीह ने शैतान को जीत के क्या किया? मुझे और आपको दे दिया है, मैं जीत लिया है। अब तुम उसके ऊपर नाचो, कूदो, खुशी मनाओ और जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते जाओ। मान लीजिए एक सांप है, उसके सर को कुचल दिया गया, वो यहाँ पे पड़ा है, फिर क्या करोगे? सब पीछे पीछे भाग जाओ, क्या करोगे? आपको ना उसके सर के ऊपर पांव रख के अपना फिर डांस करना, हालेलुया स्तुति महिमा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है? पहले से वो क्या है? अरे मरे हुए के ऊपर आप पांव रख के नहीं भी सकते, फिर क्या करोगे? हम क्या है? जय पाए हुए लोग। कौन से लोग? जैसे बोलिए, कौन से लोग? मैंने और आपने जय पा ली है, पाएंगे नहीं, और पहले से प्रगट हुआ है। 2000 साल पहले जय मिल चुकी सारे संसार को। जैसे तुलसीदास ने वचन बोला, परमेश्वर ने क्या किया है? जगत के साथ क्या किया है? प्रेम किया है, और सबूत के लिए यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। यशायाह 53 में उसका 10 में लिखा हुआ है, कहता है परमेश्वर को ये अच्छा लगा, परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि अपने बेटे को कुचले, उसे दोषी बनाए, तभी वो अपनी संतान देखने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके कुचलने के द्वारा मैं और आप पैदा हुए हैं, उसके मार खाने के द्वारा मैं और आप उत्पन्न हुए हैं, उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं और आप पैदा हुए हैं। अगर हम पैदा हुए हैं तो नाश होने के लिए नहीं, हमारा अनंत काल का जीवन यीशु में है। बोलो हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमें जाए, अपनी जाए को प्रकट कैसे करना है, दिखाना कैसे है? सबसे पहली बात प्रभु के वचन के द्वारा। कैसे? जैसे बोलो कैसे? सब लोग बोलो, कैसे दिखाओगे कि मैं जयवंत हूं? और वचन क्या मतलब? बाइबल दिखाओगे? ये मेरे पास बाइबल है, दिखाओगे? मेरे पास बाइबल है, मैं जीता हूं, कैसे दिखाओगे? अगर बाइबल दिखाओगे, शैतान भी क्या करता है? वो दिखाता भी है, पढ़ता भी है, जानता भी है। वो आपकी वो भी नस जानता है जहां पे है, जहां पे दर्द है। अरे हालेलुया। वो आपकी वो भी नस जानता है जहां पे ब्लॉकेज है। वो जानता है इसको पकड़ने से ये मेरे काबू। अरे वो हमारी कमियों को भी, वो हमारी खूबियों को भी, वो हमारी कमियों को इस्तेमाल करेगा। अगर आपके अंदर वचन है, आपके अंदर वचन भरा हुआ है, आप वचन सुनते हैं, वचन को मानते हैं, वचन पे जोर से बोलो, 3 तरह से धन्य हो जाते हैं। कैसे? हालेलुया। हम 3 प्रकार से धन्य हो जाते हैं, लेकिन जब चलते हैं, लोग हमें देखते हैं, तो हमारा जय का जीवन उनके ऊपर प्रकट हो जाता है। हम जब इससे बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते करते आगे वाला बड़ी गाली देता है, देता नहीं? और आप देते नहीं, फिर आप मुझे पूछो, यार बिना गाली के बात करो ना 10 मिनट। देखो प्रभु ने मुझे मेरी गाली छुड़वा ली है, तो यहाँ गाली निकालने वाला अभी भी गाली, प्रभु में आने के बाद भी गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं। अगर निकलता है मुंह से, तो आज से दुआ करो प्रभु मेरी जुबान से गालियां निकलना तुम्हें जो खुश हो रहे हैं निकालता हूं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, प्रभु छुटकारा देगा। ये भी एक बंधन है। आप लोगों से वचन की बात करो, आपके मुंह से गालियां निकलना बंद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आप दुआ में घुटने टेको, तब वचन जो आपने सुना हुआ होगा आप लोगों को सुनाएंगे, तो प्रकट होगा कि आपके जीवन में जय का जीवन है। हालेलुया। आप प्रकट हो जाएगा, दिखाएंगे आप लोगों को
कि प्रभु के वचन के ऊपर चलने से मैं जयवंत हूं। और ये ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के शैतान फिर शर्मिंदा हो जाएगा। किसी को मैसेज, मेरे फोन से मैंने मैसेज डाल दिया, वो मसीह को नहीं मानता, उसने मेरे से फोन से गाली निकालना शुरू कर दिया। मैं कहा प्रभु आपको आशीष दे। फिर से निकाला, मैं कहा प्रभु आपको बरकत दे। कहता क्यों नहीं गाली निकालेगा? मैं कहा मैं क्यों निकालूं? ना तो मुझे प्रभु ने सिखाया, ना हमारे वचन में लिखा हुआ है। हमें तो गालियों से प्रभु ने छुटकारा दिया है, हमने बंद की है। और मैं ये प्रार्थना करता हूं तेरियां भी गालियां यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाएगा। हालेलुया। वो थोड़ा और भड़क गया, तेज हो गया। अगर कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के वचन में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा। फोन काट दिया, जवाब ही नहीं उसके पास। फिर मैंने उसको पूछा कभी किसी धार्मिक स्थान में गए हो? मैं रोज सुबह को जाता हूं। तो मैं कहा बस वहां पे जाके दुआ अरदास विनती कर कि आपके मुंह से निकलने वाली गालियां बंद हो जाए, फिर मेरे साथ बात करो। हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संगीता में, मैंने तेरे वचन को जमा कर लिया ताकि क्या ना करूं? पाप ना करूं। क्या? मैं तेरे खिलाफ पाप। आपने वचन को भर के रखा है, समय आने पर वचन को इस्तेमाल करते हो। हालेलुया। समय आने पर वचन को इस्तेमाल करना। आप शैतान के मुंह पर चाटा मारते हो। जब यीशु से बात की शैतान ने, वो वचन से बात की कि नहीं? शैतान ने वचन से बात की और यीशु ने क्या किया? डांट दिया, चल भाग, तुम ऐसे बात नहीं कर सकता, भाग यहां से। क्या किया आपने? अपने वचन। क्या यीशु के अंदर सामर्थ्य नहीं थी, शक्ति नहीं थी? वो पहाड़ों को इधर नहीं कर सकता है, वो शैतान को हरा नहीं सकता, उस समय वो कुचल नहीं सकता उसे, लेकिन उसने वचन को इस्तेमाल किया। क्यों? ताकि तेरे और मेरे लिए, ताकि मैं भी सीखूं शैतान से लड़ना। शैतान कहाँ रहता है? आपके घरों में, परिवार में कहाँ रहता है? आपने उसको कोई जगह दे रखी है अपने घर में? कोई कमरा है उसका? बोलिए, कोई कमरा है? अच्छा बेडरूम है उसका? कोई कहाँ रहता है? इधर। जब वो सोचते हैं मैं गाली निकालूं या ना निकालूं, वही आपको ढेर सारी गाली दी किसने, आपका दिल कर रहा है मैं क्या कर दूं, मैं इसकी क्या कर दूं? वो फिर वो शैतान की ओर से ही है वो। अगर आपके मुंह से निकलता है God bless you, हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु को बरकत दे, आप मुझे गाली दे रहे हो, मैं आपको आशीष दूंगा, ये परमेश्वर की ओर से होगा। ये वचन को मानने वाले के लिए होगा। हालेलुया। जो वचन में चलते हैं, जय उनकी है, वो जय का जीवन दिखाना शुरू करते हैं वचन के द्वारा। दूसरा, चमत्कार के द्वारा। कैसे? जैसे या कितने लोग बैठे, किसी के जीवन में चमत्कार हुआ? चमत्कार हुआ 1 2 3 4 लोग, सबके बीच नहीं हुआ। चमत्कार किसको कहते हो? मुर्दा जिंदा होना, अंधे को आंखें मिल जाना, बहरे को कान मिल जाना, गूंगे को आवाज, लंगड़े चलना। किसको? कहने बोले क्या बात है, थोड़ी छोटे बाल हो गए। यस, मैंने पहले कहा चमत्कार आएंगे चले जाएंगे, लेकिन उद्धार कभी खत्म नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आपका उद्धार हो चुका है और आप बदले हुए हैं, आप मसीह में हैं, आपके द्वारा मसीह कार्य करता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके द्वारा दूसरों को चंगा करता है और कार्य करता है कि आप जय का जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। आप जब किसी के लिए दुआ करते हैं तब प्रभु लोगों को चंगा करता है, तो आपकी क्या होती है? जय। हालेलुया। यहाँ पर भी जय होती है, स्वर्ग में भी जय होगी। कितना विश्वास करते हैं वहां पर भी जय होगी, स्वर्ग में जय होगी। कभी वचन पढ़ा, लिखा है कहीं? कहाँ लिखा है? ऐसे लिखा है वहां पे जाके हमें जय मिलेगी, महिमा मिलेगी, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। चलिए मैं बताता हूँ। पहला पत्रस का अध्याय, उसका 1 से 2 से लेकर 4 तक पढ़ने में मिल आएगा कहीं कि वहां पे जब परखा और विश्वास प्रकट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कुछ लोगों को महिमा, आदर और सम्मान मिलेगा। पढ़ के देखना, देख लिएगा। एक पहला पत्रस 1 का 2
मिला? पढ़िए एक इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग के ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रशंसा, महिमा और किसको मिलेगा? जो जय का जीवन जिएंगे, जो परखे जाएंगे। यीशु चेक करेगा, शैतान के द्वारा चेक करेगा। शैतान तो आपके लिए छोड़ देगा, आप शैतान से जीत करके परमेश्वर में बढ़ जाओगे, जय का जीवन जियोगे, परमेश्वर आपको वहां महिमा में खड़ा करेगा। नहीं होना चाहते ऐसे ना। अजूब को चेक नहीं किया? शैतान ने अजूब के साथ फ्री स्टाइल कुश्ती खेली। कैसे? फ्री स्टाइल में, है ना? देखा, जैसे मर्जी मारो, उसमें लिखा तो उसके कानून यही, जैसे मर्जी मारो, उठा के मारो, पटक के मारो, उल्टा मारो, सीधा मारो, पेड़ में मारो, मुंह पे मारो, नाक में, जैसे मर्जी। शैतान ने भी उसके साथ ऐसे ही किया। सिर्फ एक ही काम है, प्राण नहीं ले सकना। लेकिन सारी चीजों में जीत करके वो जय में जब खड़ा हुआ, शैतान को ये नहीं पता था, क्या उसे मालूम नहीं था, क्योंकि किसी का फ्यूचर उसे पता नहीं है। हमारा फ्यूचर, हमारा आने वाले जो भविष्य है वो परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। और शैतान अजूब के बारे में नहीं जानता था, उसे नहीं पता था मैं इसे दुख दे रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ, इसकी आशीष छीन रहा हूँ और आने वाले समय में क्या होगा। तो जब बड़ा समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अजूब के प्रार्थना करने के द्वारा जब उसे दूसरों के लिए दुआ करना शुरू किया, परमेश्वर ने हर एक चीज जो शैतान ने छीन ली थी, मार दी थी, परमेश्वर ने क्या किया उसे? जोर से है? दोगुना मतलब? दोगुना मतलब? दोगुना मतलब? जिद्दा एक दा पहला किसी में दो दिते ओ 10,000 हाँ बकरियां सी। हाँ कितनी हो गई? हाँ 8,000 हो गई। फिर गामा 100 से कितनी हो गई? मजा 300-400 से कितनी हो गई? बोलो हालेलुया। 8 बच्चे से कितने हो गए? खुश हो गए सारे जने। हालेलुया। और शैतान फिर ऐदा सिर नहीं चक सकिया, और फिर ऐदा सिर हो गया। होया नहीं? जब आप लोग परीक्षा में से जाओगे और आप जीत जाओगे, जय का जीवन गुजारोगे, आपके सामने भी शैतान नीचे हो जाएगा। मैंने पता सी नहीं बजानी, कोई बात नहीं, काम नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने शैतान झुके, आपको जय का जीवन बिताना है। आपको यह जानना है कि मैं मसीह में जयवंत हूँ। क्या हूँ? जोर से बोले, क्या हूँ? जयवंत हूँ। तीसरी बात की ओर जाएंगे, चमत्कारों के द्वारा प्रकट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये वाली जो तीसरी बात है वो ये है कि हमारा यीशु मसीह है जो संसार में मुर्दों में से जी उठा है। क्या है? सब लोग बोलो। इस संसार में, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाइए, कहीं भी जाओ, और जहां भी जाओगे तो यीशु मसीह वहां क्या बोलेंगे आप? यीशु मसीह मुर्दों में से। दुनिया में हर एक इंसान की कब्र है कि नहीं है? हर एक इंसान मर गया, समा गया, खत्म हो गया, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के ऊपर जलाया गया या मिट्टी के अंदर है। एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसकी कब्र का मुंह, ये हमारे लिए जयवंत का कारण है। हेलो, ये हमारे लिए, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह कब्र में से, और आप उसमें कभी शामिल भी कर देना। यीशु मसीह जी उठने के बाद अलोप नहीं हो गया। अलोप समझ गए? अलोप गैब नहीं हो गया। वो इदा नहीं पहाड़ा च बढ़ गया, झाड़ियां च बढ़ गया, जंगलों च बढ़ गया, लभा नहीं, इदा नहीं होया। वो जी उठने के बाद क्या हुआ? वो तो उठा लिया गया, कोई बात नहीं, वो उठा लिया गया, वो फिर उठा के नीचे आ गया। जब तक चेलों को दिखाई दिया नहीं, लोगों को मिला नहीं, जो मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते थे उनको भी मिला। हेलो, 500 से ज्यादा लोगों को यीशु मिला उस समय। 40 दिन जिंदा रहा धरती के ऊपर।
जिन्होंने मारा था उनका भाई अगर शक है तो चेक करो। क्या करो? देखो मैं ही हूं वो, ये देखो हाथ मैं ही हूं। पूरी तरह से आप लोग भी ये बात बोल सकते हैं लोगों को, और आपके सामने वो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग जय का जीवन बिता रहे हो इन बातों के द्वारा, वचन के द्वारा, चंगाइयों के द्वारा और यीशु मसीह के जीवने के द्वारा। हालेलुया। वो गायब नहीं हुआ, वो गायब नहीं हुआ। वो तब 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया। और आज क्या फायदा है? आज क्या फायदा है उसका जी उठने का? वो आज भी लोगों को बदल रहा है, वो आज भी लोगों को चंगा कर रहा है, वो आज भी लोगों को घर में शांति दे रहा है, वो आज भी लोगों को घर में बरकतें दे रहा है, वो आज भी लोगों को दिखाई दे रहा है। आज भी लोग बोलते हैं मैंने यीशु को देखा है और जब से देखा मेरा जीवन। हालेलुया। कोई बड़ा पापी ऐसे नहीं बदलता, यीशु मसीह के द्वारा बदलता। एक बंदे को बदला, साधु सुंदर सिंह को बदला, प्रभु ने दर्शन दे करके बदला, और जब उसे बदला उसके द्वारा बहुत कुछ बदल गया। आज सारा संसार साधु सुंदर सिंह को भी जानता है यीशु मसीह के द्वारा। हमें हालेलुया। और आगे है एक और हमारी पहचान जयवंत की है। क्या? जयवंत की एक और पहचान है, चौथी। वो क्या है? वो दोबारा आ रहा है। हालेलुया। क्या वो कौन आ रहा है? और कौन आ रहा है? बोलो। कितने गूंगे हैं सब बोलो यीशु के नाम में कौन आ रहा है? वो फिर चलो। हालेलुया। वो दोबारा आ रहा है। ये लोगों के पास आस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि दोबारा भी कोई आएगा, लेकिन मसीह लोगों को पता है कि जो यीशु मुर्दा जी उठा वो आसमान में गया, वो फिर से आ रहा है, वो फिर से आ रहा है। किसको लेने के लिए? क्योंकि बोले थे प्रभु धन्यवाद हुए। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं ना, इसलिए उन्होंने चुप्पी धार के रखा है ना, बोलना नहीं बंदगी में, नहीं बोलना, मैंने नहीं बोलना। जब तक बोलोगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपकी जुबान को यहाँ सिर्फ नहीं खोलना है, रोड के ऊपर खोलना है, आम लोगों में खोलना है, मेले में खोलना है, अपने घरों में खोलना है, रिश्तेदारों में खोलना है, और वहां वचन को बोलना है, बोलना है। और जब वचन बोलोगे, वचन बोया जाएगा और वचन उगेगा, वह 20 और 60 गुना फल नहीं होगा। हालेलुया। आपको बोलना है, बोलना है। और मैं चौथी बात बोल रहा हूँ, यीशु की दोबारा कौन आ रहा है? लोगों को ये पता नहीं। किसने बताना है? जोर से बोलो, किसने बताना है? क्योंकि हम कौन है? जोर से बोलो। हाँ, कौन है हम? असी जयवंत हो चुके, असी फतरा जीवन गुजार रहे हैं, और असी लोग का दसना है कि मैं जितया होया और यीशु सी जितया नु लैण लई अगली उदास करी। ओके। हालेलुया। वो तेनू लैण लई आ रहा। आमीन। हालेलुया। वो जदों आउणी है बारात मेरे यीशु दी, जदों आउणी है बारात मेरे यीशु दी, मैं वांग दुल्हन जचना। उत्थे अरिशां ते वाजे गाजे वजणे ते दूतां ने भी, उत्थे अरिशां ते वाजे गाजे वजणे ते दूतां ने भी नाल नचना। ते आपा क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वो यीशु मसीह आ रहा है, और ये बड़ी खास बात है। लोगों को इसका ज्ञान नहीं, इल्म नहीं, पता नहीं, लेकिन मसीह लोगों की जिम्मेदारी है वो गलियों में, बाजारों में, मेलों में, घरों में, अपने पड़ोसियों में, अपने भाई बहनों में जाके बताएं वो यीशु जो मारा गया था, काटा गया था, वो जी उठा है, और जी उठ के 40 दिन दिखाई दिया, अपने बारे में बताया, सब कुछ बताया। वो यीशु मसीह दोबारा आसमान में चला गया, वो फिर से आने वाला है। उसी की तैयारी में मैं और आप लगे हुए हैं। हालेलुया। हमें और कोई काम नहीं है, और हमें करने का कोई मतलब नहीं है, एक ही है, वो आ रहा है। मैं तैयार हो जाऊं, मैं तैयार हो जाऊं। बाइबल कहती है राजकुमार की शादी में बड़े सारे लोग बुला लिए। किसकी शादी में? है ना, बड़े सारे लोग बुला लिए, और जिनको बुलाया था बाइबल कहती है वो निकम्मे निकले। कोई कह रहा है मैंने नई बैल की जोड़ी ली है, एक कह रहा मैंने शादी की है, एक कह रहा मुझे काम पड़ गया। और प्रभु के बादशाह ने कहा
राजकुमार के बाप ने कहा ऐसे करो, बाजारों में चौकों में सबको बुला लाओ जो मिले। तो चौक में कौन मिलने बोला? कौन बैठे चौक में? मजदूर, लंगड़े, लूले, भीख मंगे, काने, बिंगे, टेढ़े, सब वहीं पे, हरे, चिट्टे, गोरे, नीले, सब तरह के व्यभिचारी, सब प्रकार के लोग मिलेंगे। और वो सबको इकट्ठा करके लेके आ गया। हालेलुया। और वो सालों खाने पे बैठे हुए हैं। बादशाह बोलता है, राजकुमार का पिताजी बोलता है, मैं देखूं मेरे घर में जो मेहमान आए हैं उनसे मिलूं। तो वहां पे लिखा हुआ है, ऐसा वो देखने गया, वहां पे एक व्यक्ति ऐसा था जिसके शादी के कपड़े नहीं पहने हुए। हेलो, हालेलुया, हेलो, हालेलुया, हेलो। एक आदमी था जिसके शादी के कपड़े नहीं पहने थे। एक आदमी ऐसा शादी कपड़े नहीं पाए थे। तो मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, आप लोग भी ध्यान करना इस बात के ऊपर। ऑन द स्पॉट किसी को उठा के लेके आएंगे तो शादी कपड़े पहनाएंगे? वो पहने हुए हो, नहाया होगा वो? अरे वहां पे ऐसे लोग हैं कितने पता नहीं सालों से नहाए नहीं, तो कपड़े क्या पहने? फटे हुए कपड़े, गले हुए कपड़े। कोई बीमार है, किसी को जख्म है, ऐसे सब लोगों को बुला लिया गया। तो शादी के कपड़े का पहना दिया उसने। हाँ जी बीबी जी, Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। जिनको चौकों से, बाजारों से, गलियों से इकट्ठा करना है, जितने पापियों को, गुनाहगारों को, बीमारों को, लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को और आधे लोगों को जिनको उठा के लाना है, उनको यहाँ पे मुरम्मत करना है। ये प्रभु का घर है, यहाँ पे उसकी तैयारी करनी है। ये एक अच्छा हॉस्पिटल है, ये अच्छा स्कूल है, ये अच्छा एक फैक्ट्री है जहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग की जाती है। सारे चेप कटी दे पंजाबी लोग नहीं पल्ले पे ना, पहली भी गई है। तो यही वो जगह है जहां पे उनको कपड़े पहनाने हैं, जहां उनकी तैयारी करनी है। वो लाते उनको सुनाते रहे, राजकुमार की शादी है, तुम्हें अच्छे से रहना है, अच्छे से बात करना है, अच्छे से बैठना है, अच्छे कपड़े पहना। रास्ते में लाता उसे तैयार कर रहा है। कुछ लोगों ने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, बाथरूम पा लिया, प्रभु के साथ चलना, उसी समय तैयारी में हो गए। हालेलुया। और बीच में छुपके से घुस लिया, वो पकड़ा गया। कहता है इसको बांधो और बाहर फेंको। हालेलुया। इसलिए सबको यीशु मसीह लेने आ रहा है, सबको लेने यीशु मसीह आ रहा है। और अपनी तैयारी करें अच्छे से। क्या करें? जोर से बोले, क्या करें? मैं बस खत्म करने जा रहा हूं। एक बात और लास्ट बोल के बंद करें। हाँ, 5 मिनट है मेरे पास। लास्ट लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, सारी अच्छी है। लास्ट लाइन पता क्या है? हमारे जयवंत के जीवन को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए क्या है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 1:26 में लिखा है, पढ़ना नहीं बस। उसने जगत के मूर्खों को किसको चुना? जोर से बोलो। और मूर्ख क्या कर रहे? प्रचार कर रहे हैं। वो मूर्ख लोग, पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को, जो बुद्धिमान लोग हैं उनको, जो समझदार लोग हैं उनको, जो बिजनेसमैन उनको, जिन्होंने अपने कारोबार बड़े बड़े खड़े कर रखे हैं, मूर्खों ने उनको कलाम सुना करके, प्रभु का वचन सुना। हालेलुया। उसने मूर्खों को चुना। किसको चुना है? किसको चुना है? परमेश्वर अपनी महिमा ऐसे लोगों से लेता है जिन्हें पंजाबी जी कहते एले कुकड़ नहीं होता। हिंदी की क्या मांगे पता नहीं। हालेलुया। जो कभी स्कूल के आगे से भैंस लेके भी नहीं निकले, ऐसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है। वो चाहता है मैं जीरो को इस्तेमाल करूं। हालेलुया। किसको इस्तेमाल करूं? जीरो को इस्तेमाल करूं, क्योंकि यीशु मसीह एक ही है, उसके जैसा और कोई है ही नहीं। ना उसकी तुलना होती है, ना उसके बराबर में खड़ा किया जाता है, ना उसके जैसा कोई है, ना होगा, कभी नहीं। वो एक है, हम जीरो और वो हमारे साथ जुड़ जाता है, फिर हमारी वैल्यू हो जाती है। हमारी वैल्यू हो जाती है। तो इन 5 तरीकों से हमारा जय का जीवन प्रकट होता है। ये लास्ट बात पता किसके लिए है?
किसके लिए? मेरे और आपके। हम मूर्ख थे, प्रभु ने हमें बुलाया। हालेलुया। हमें जरूरत नहीं थी, हमारी किसी को जरूरत नहीं थी, हमें प्रभु ने पकड़ा, प्रभु ने बदला। हम पापी थे, गुनहगार थे, अपनी मर्जी जीने वाले थे, लेकिन प्रभु ने पकड़ा। आज पापियों के द्वारा, आज ऐसे मूर्खों के द्वारा प्रभु ने कितने सारे लोगों को बदल दिया है। हालेलुया। जो नशे में डूबे हुए थे उनके द्वारा कितने लोगों को बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सारे पंजाब के सेवकों के लिए, सारे उनके साथ सहकर्मियों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने उन मूर्खों को चुना और उन मूर्खों के द्वारा बुद्धिमान लोग पकड़े गए, पापी लोग पकड़े गए, मैं और आप पकड़े गए। जय आपकी है। आप मत सोचो मैं अनपढ़ हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बात करना नहीं आता, मुझे देखना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे प्रचार करना नहीं आता। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तुम अपने आप बोलना शुरू कर दोगे। जब आत्मा से भर जाओगे तुम बोलोगे, तुम बोलोगे, तुम दूसरों को बदलोगे, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति कार्य करेगी, तुम लोगों को बदलने वाले होगे, क्योंकि तुम जय का जीवन पाए हुए लोग हो। हालेलुया। कौन सा जीवन? आइए, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।